नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीएम मोदी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पीएम मोदी पहुंच गए हैं दोस्तों फ्रांस। फ्रांस में पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है दोस्तों यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ में और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ में मोदी जी की यहाँ पे मुलाकात हुई दोस्तों। और बताया जा रहा है दोस्तों की 3 दिन के दौरे पर मोदी जी गए हैं। 10 से लेकर के 12 फरवरी तक वो फ्रांस के अंदर रहेंगे, उसके बाद सीधा अमेरिका निकल जाएंगे। तो ये 3 दिन की जो मीटिंग है दोस्तों, 3 दिन का जो दौरा है, उसमें मोदी जी एज अ को चेयर अटेंड करने वाले हैं एआई एक्शन समिट दोस्तों पेरिस के अंदर। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और मैक्रोन दोनों जन जाएंगे साथ में मजार गुइज वार सेमेंट्री है दोस्तों मार्सिल के अंदर, जहां पर ये मान सम्मान देंगे भारतीय सोल्जर्स को जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे दोस्तों फ्रांस के साइड से। तो वहां पे मोदी जी क्या देंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मोदी जी सीधा निकल जाएंगे अमेरिका के लिए। तो इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इमेज में देख ही पा रहे हो कि ये भारत के लिए कितने गर्व की बात है दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि जब पीएम मोदी मिले यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ में, तो मोदी जी ने उनको कंग्रेचुलेट किया और बोला ग्रेट ग्रेट विक्ट्री। दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे मैक्रोन भी है, यहाँ पे जेडी वेंस भी है और ये मोदी जी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जैसे मोदी जी मिलते हैं और मैक्रोन को बोलते हैं ग्रेट ग्रेट वर्क। यहाँ पे एमिरल मैक्रोन की तरफ दोस्तों बोला गया है, यहाँ पे पोस्ट किया गया वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, लेट्स गेट टू वर्क। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ ही साथ ये भी खबर है, ये सब चीजें तो चल रही है, तो जो की एजेंडा था पीएम मोदी का फ्रांस जाने का वो क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों एआई से लेकर के न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में दोस्तों यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। प्लस पीएम मोदी यहाँ पे फाइटर जेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सैफरन इंजन के बारे में डिस्कस हो सकता है और राफेल के बारे में भी कुछ जानकारी दोस्तों निकल करके आ सकती है। लगे हाथ दोस्तों खबर ये भी आ रहा है कि ठीक है ये सब तो चल रहा है, पीएम मोदी अब पहुंचे नहीं। फ्रांस का एआई समिट कंप्लीट करने के बाद पीएम मोदी जाने वाले हैं यूएस। उसी बीच खबर ये आती है कि ट्रंप ने 25% एल्युमिनियम पर और 10% स्टील पर क्या लगा दिया दोस्तों, टैरिफ लगा दिया। उस 10 कंट्री में भारत भी आता है। तो भारत के लिए पहले लोगों ने बोल दिया कि पीएम मोदी जाने वाले हैं, उसके पहले ट्रंप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चूड़ी टाइट कर रहे हैं। तो खबर ये है दोस्तों कि इसको अगर सिंपल तरीके से समझना चाहो तो ट्रंप बहुत बोलते हैं ना, बहुत बड़े निगोशिएटर है। वो पहले ही बोलते हैं ना, समझ गए कि पीएम मोदी आगे कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, तो पहले से उन्होंने बोलते हैं ना चीजों को एकदम क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे पीएम मोदी डिपोटेशन में बात करेंगे, बोलेंगे देखो तुम अपने देश से जो भारतीय तुम्हारे देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से आ गए हैं, तुम उनको भारत छोड़ तो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मान सम्मान के साथ में भेजो। उनके हाथ में आप बोलते हैं ना हैंडकफ कर रहे हो, चैन ऑन पहना करके एकदम गुलामों की तरफ भेज रहे हो, वो सही नहीं है। इस पे भी डिस्कशन हो सकता है। तो उस पर एक चीज तो क्लैरिटी आएगी, ट्रम्प ये बोल सकते हैं ठीक है हम उनको मान सम्मान के साथ में भेजेंगे, तो आप अपना प्लेन भेजिए और लेकर के जाइए, और जो कॉस्ट हम उठा रहे हैं, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से हम भेज रहे हैं, तुम्हारा खर्चा भी कम हो जाएगा। ये भी चीजें हो सकती है दोस्तों। प्लस यहाँ पे टैरिफ पे भी बातें हो सकती है। टैरिफ पे बोला जाएगा भैया देखिए हम भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एलन मस्क को मतलब टेस्ला को, आप जो 100% टैरिफ लगा करके रखा था आपने टेस्ला कार पे, तो उसको आप 100% टैरिफ को हटाइए ताकि टेस्ला आसानी से क्या हो सके, भारत के अंदर आ सके। इसको लेकर के दोस्तों डिस्कस हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फ्रांस से कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दोस्तों इस इमेज को आप देख रहे हो ना, पूरा दिल बोलते हैं ना पिघल जा रहा है इतना खुशी से। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो फ्रांस के अंदर ये चीजें हो रही है, यहाँ पे आप मोदी को जो मान सम्मान मिल रहा है, तो आप ऐसे खाली ये सोचोगे खाली ये मान सम्मान मोदी को मिल रहा है तो शायद आप खुश नहीं हो सकते हो। लेकिन आप ये जब सोचोगे कि मोदी जी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, और ये जो मान सम्मान मिल रहा है वो भारत को मिल रहा है, जब ये विचारधारा आपके अंदर आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, एकदम फूलने लगोगे। इतनी ज्यादा आपको प्रसन्नता होगी कि जिस तरह से मान सम्मान यहाँ पे भारत को फ्रांस के अंदर मिल रहा है दोस्तों, एकदम औसम पिक्चर देखने को मिल रही है। जो मान सम्मान मिल रहा है ना, इसको देखने के बाद जो कुछ कंट्रीज होगी जिनको बोलते हैं ना रात भर बोलते हैं ना सपने में मोदी जी आएंगे वहां पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो वायरल हो चुके हैं, जहां पे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो फ्रांस के अंदर ऐसी चीजें जो हो रही है दोस्तों, जो भारतीय है फ्रांस के अंदर जो रहते हैं वो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। यहाँ पे आप पीएम मोदी को देख ही सकते हो दोस्तों। तो ये काफी वीडियोस दोस्तों बोलते हैं ना वायरल हो चुके हैं। तो इसको लेकर के बोलते हैं ना मन के अंदर एक अलग ही प्रसन्नता छलक रही है दोस्तों। पीएम मोदी के द्वारा बोला गया था कि एक मेमोरेबल वेलकम किया गया पेरिस के अंदर। इतनी ठंड थी उसके बावजूद भी जितने भी भारतीय थे फ्रांस के अंदर वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो बाहर आए अपना अफेक्शन
लव प्रेम जो था वो मेरे प्रति दिखाने के लिए बाहर आ गए, पीएम मोदी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे पोस्ट किया गया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएम मोदी इन फ्रांस, मोदी अमरु मान छे, इनु अभिमान छे, मोदी हमारी शान छे, ये बोला जा रहा है इनके द्वारा। ये वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पे वो दोस्तों वायरल हो चुका है। मोदी अमरु मान छे, इनु अभिमान छे, मोदी अमरु मान छे, इनु अभिमान छे, मोदी हमारी शान छे। लेकिन हाँ दोस्तों ये वाला भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें भारत माता की जय, जय श्री राम का जो नारा दोस्तों बेसिकली आप जहां देखोगे दोस्तों, जहां पे भी पीएम मोदी जाते हैं तो वहां पे जब उनका स्वागत किया जाता है, ये देखिए एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है, ये पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम के यहाँ पे दोस्तों नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब चीजें तो चल रही थी सर, ठीक है। अब भारत जो फ्रांस का दौरा कर रहा है, पीएम मोदी जो फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, उससे निकलने वाला है क्या, फायदा क्या होने वाला, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, जो ये एआई समिट पेरिस के अंदर हो रही है, इसमें बोलते हैं ना ये 2 दिन की समिट है, उसमें 3 मेजर ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। पहला की प्रोवाइड एक्सेस टू इंडिपेंडेंट सेफ एंड रिलायबल एआई टू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली, 3 इंश्योर ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप बेसिकली आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो यहाँ पे देखिए, कई बार कई लोगों का ये कहना है कि जो एआई है इतना ज्यादा खतरनाक है, जितना न्यूक्लियर वेपन्स खतरनाक नहीं है उससे ज्यादा तो एआई खतरनाक होने वाला है। देखिए जिस तरह से आप जानते हो कि चैट जीपीटी जैसे, डीप सीक जैसे एआई टूल्स जैसे ही आए हैं, तो ये क्या है, अभी देख बच्चे हैं, ये जो चैट जीपीटी और जो डीप सीक है चाइना का, ये अभी बोलते हैं ना बच्चा है, ये सीख रहा है। अब जरा सोचो जब ये 10 साल 20 साल के बाद ये सब चीजें सीख करके कितना ज्यादा एडवांस हो चुका होगा। अभी तो बच्चा है, जब ये आदमी बन जाएगा तो जब आदमी वाला इसका वर्जन आएगा 10 साल 20 साल के बाद, कितना ज्यादा बोलते हैं ना ये एडवांस होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जो इम्पॉसिबल चीजें रहेगी उसको ये पॉसिबल करके बता सकेगा, कर सकेगा। जैसे सिंपल के तौर में 2 कंट्री के बीच में युद्ध करवा देगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे ऐसे इमेजेस क्रिएट कर देगा, ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करेगा कि यहाँ पे लगेगा हाँ भैया सामने से ये हो चुका है, इधर से हो चुका है, ये इस कंट्री के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया, उस कंट्री के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया, सोल्जर्स ने गोली चला दी, ये कर दी, ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। 2 कंट्री के बीच में युद्ध भी हो सकता है। तो जो चीज इम्पॉसिबल दिख रही है उसको एआई पॉसिबल करके दिखा सकता है दोस्तों। तो इस पे डिस्कस होगा कि भाई किस तरह से एआई को फेयर और सेफ तरीके से यूज किया जा सके, उसके बारे में एकदम डिटेल में यहाँ पे दोस्तों डिस्कस होने वाला है। तो दोस्तों एक सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण जो भारत के लिए है ये एआई समिट, उसमें ये बताया जा रहा है, देखिए जैसे चाइना का डीप सीक एआई और अमेरिका का चैट जीपीटी जेमिनी, तो इसी तरह भारत भी अपना खुद का एआई बना सकता है, लॉन्च कर सकता है। उसके ऊपर भी डिस्कस होगा कि भारत ये कैसे कर सकता है। फ्रांस के बीच में और भारत के बीच में ये डिस्कशन दोस्तों होने वाला है। ये सब चीजें तो चल रही थी तो लगे हाँ दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि चलिए बस इसीलिए भारत गया था, नहीं। देखिए सैफरान जो बोलते हैं ना, फ्रांस का जो सैफरान कंपनी है, तो सैफरान ने भारत को ऑफर दिया था कि हम ज्वाइंटली क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और सर्टिफाई करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे जेट इंजन भारत के लिए। भारत का जो एमका है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए फ्रांस ने बोला था भैया कि हम इंजन बना करके आपको देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये फ्रांस के द्वारा जो ये ऑफर दिया गया तो उससे क्या फायदा है, तो उसको अगर देखने जाओ तो इसका जो डिजाइन और प्रोड्यूस किया जाएगा भारत के अंदर, खुद के जेट इंजन के लिए भारत क्या करेगा, बनाएगा इसको, और ये इंक्रीज करेगा स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, किसी के ऊपर आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और फ्रांस ने बोला भाई हम आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे यहाँ पे। तो ये जो दोस्तों सैफरान का इंजन है, ये टर्बाइन इंजन हेलीकॉप्टर्स में भी क्या करती है, हमारी इंडियन मिलिट्री इसको यूज करती है दोस्तों। इस सब चीजों को लेकर के अभी दोस्तों खबर ये भी आ रही, जो हमारा एमका का जो प्रोटोटाइप है उसकी जो पहली झलक है दोस्तों, एरो इंडिया जो 2025 का इवेंट है उसके अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों जो हमारा एमका है ये 5.5 जनरेशन का बताया जाता है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो हमारा एमका का जो प्रोटोटाइप है ये 2027 तक रेडी हो जाएगा। ये खाली उसकी एक झलक है दोस्तों। इसका जो प्रोटोटाइप है वो 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रोडक्शन और डिलीवरी दोस्तों 2036 तक स्टार्ट हो जाएगी। इसका ये दोस्तों बोलते हैं ना पहला लुक यहाँ पे आ ही गया है। तो सवाल उठता है सर 2036 तक कब तक वेट करेंगे। चाइना के पास, चाइना बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट देंगे, चाइना के पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट हो चुका है। तो ऐसे में भारत के पास बोलते हैं ना ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, भारत को जल्द ही जल्द क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने पड़ेंगे। और उसके लिए यूएस ने हमको बोलते हैं ना 10-12 साल पीछे कर दिया है। कैसे 10-12 साल पीछे कर दिया, यूएस के साथ में दोस्तों 2021 में हमारा एक एग्रीमेंट हुआ, इंडिया यूएस डील देख सकते हो। एक जनरल इलेक्ट्रिक जी इंजन पे 404 इंजन जो हम यूज करने वाले थे दोस्तों मार्क 1 तेजस।
तो जो अमेरिका ने बोला था कि हम आपको 99 इंजन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसका सपोर्ट सर्विस भी देंगे मार्क 1 तेजस के लिए। भाई साहब इन्होंने पैसे तो ले लिए, अराउंड $700 मिलियन आप देख सकते हो दोस्तों 2023 में डील हुई, और बोला गया 2029 तक ये 99 इंजन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन भाई साहब ये बोलते हैं ना डिलीवरी जो होने वाली 2024 तक 75 इंजन डिलीवर करने वाले थे, भाई साहब नहीं कर पाए। अब ये बोला जा रहा है भाई साहब हमारे पास 40 भी बोलते हैं ना तेजस मार्क 1 नहीं है हमारे पास, इंजन इन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किए, बहुत ज्यादा डिले कर दिया। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था भैया कि हम बोलते हैं ना इंडिजिनस बोलते हैं ना मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो यूएस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और लगे हाथ दोस्तों G414 जो इंजन था दोस्तों वो हम तेजस मार्क 2 के लिए यूज करने वाले थे, उसका भी डिले ही चल रहा है, जो बताया जा रहा है दोस्तों कि 5 या 5.5 जनरेशन का होगा। जो करंट में हम दोस्तों ये जो तेजस मार्क 1 है वो 4.5 जनरेशन का है। तो इसको लेकर के दोस्तों भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एरो इंडिया 2025 में आपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 का आपने उड़ान भरते हुए देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो। तो इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि तेजस की जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा सकते हैं, मार्क 2 में हम बढ़ा सकते हैं, 5th जनरेशन का बना सकते हैं, फिर आगे 6th जनरेशन का। लेकिन जो भारत इंजन तो खुद बनाता नहीं, तो इसको लेकर के जो अमेरिका डिले पे डिले किया जा रहा है, तो वो बताया जा रहा है कि शायद अब ट्रम्प आ गए हैं, तब शायद चीजें बोलते हैं ना दोस्तों जो लंबे समय से रुक गया है उसको शायद आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों 14 फेब के बाद ही कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। 12 तारीख के बाद मोदी जी जाएंगे जब अमेरिका में, ट्रम्प से मिलेंगे तो ही कुछ चीजें दोस्तों यहाँ पे क्लियर होने वाली है, टैरिफ को लेकर के, डिपोर्टेशन को लेकर और डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर के दोस्तों यहाँ पे कुछ डील हो सकती है या कुछ खबर आ सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।